हेलो बच्चों, आज हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है, इसलिए इसके थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा देखना होगा। देखिए, धन का उपहार। अगर आपको कैश में आपको गिफ्ट मिल जाता है तो आप उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, इसको हम लोगों को यहाँ पर देखना है। देखिए, धन के उपहार में नगद, ठीक है, नगद, चेक या ड्राफ्ट, तीनों ही प्रकार के उपहार शामिल होते हैं। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है सर ये लीजिए कैश, ये लीजिए चेक, ये लीजिए ड्राफ्ट, इस तीनों को ही हम लोग क्या मानेंगे, कैश के रूप में मानेंगे। मतलब ये वेल्थ के रूप में आपको गिफ्ट मिला है। यदि किसी गत वर्ष मैंने प्रीवियस ईयर में एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों से प्राप्त रकम का मूल्य 50 से अधिक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 50,000 से अधिक है। यदि किसी गत वर्ष में एक या अधिक व्यक्तियों से प्राप्त रकम का मूल्य 50,000 तो संपूर्ण रकम को प्राप्तकर्ता की आय में शामिल करेंगे। जिससे मतलब जैसे मान लीजिए मेरे दो दोस्त हैं, एक दोस्त हमको 20,000 रुपया देता है और एक दोस्त हमको 30,000 रुपया। इसका मतलब टोटल हमको कितना मिल गया, 50,000 रुपया। तो ध्यान रखिए, संपूर्ण रकम को प्राप्तकर्ता की आय में शामिल करेंगे। इसका मतलब हमको वो गिफ्ट दिया, बोला जाओ तुम्हारा बुरा वक्त है, तुमको हम देते हैं। इसका मतलब वो मेरे को गिफ्ट दिया है, ध्यान रखिए, गिफ्ट दिया है। तो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या माना जाएगा, वो पूरा का पूरा इनकम मेरे लिए क्या माना जाएगा बच्चों, टैक्सेबल मान। अब जहाँ आगे देखिए, एक या एक से अधिक लेन देनों की दशा में अधिकतम सीमा 50,000 है, अर्थात एक या सभी व्यक्तियों से प्राप्त रकम कुल 50,000 तक है तो प्राप्तकर्ता की आय में कोई भी रकम शामिल, मैंने 50,000 तक है। अगर एक आदमी 50,000 देता है या 10 आदमी मिलकर 50,000 देता है, 50,000 रुपया तक कैश गिफ्ट देता है तो वो टैक्सेबल नहीं। लेकिन जैसे ही 50,000 1 रुपया हुआ तो 50,000 1 रुपया आपके इनकम में, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग लिखना होगा। चलिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, निम्न सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अन्य साधनों से आय की गणना कीजिए। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। क्या कहा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख। देखिए, विनिंग है, रिसीव नहीं है, इसलिए 1 लाख रुपया जो होगा वो आपका दिखाया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अमाउंट रिसीव, देखिए आ गया, अमाउंट रिसीव वर्ड है, इसका मतलब टीडीएस कटा होगा फ्रॉम रैश विनिंग। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 30% जो है, आपको तरीका पता है, कट गया होगा, उससे निकालेंगे। उपहार मिले, दोस्त से 20,000 उपहार मिले, दोस्त से मिला 20,000, कितना मिला, रिसीव 20,000 एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, रिसीव 1 लाख एज गिफ्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, receive 1,40,000 as gift on his marriage, receive 80,000 as gift from NRI friend, another gift 18,000 received from his friend। बार बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिए, शादी में अगर मिला है, जैसे अगर अपने भाई के द्वारा मिला है, वो कितना भी अमाउंट का हो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके भाई का, अगर भाई से मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। अगर आपके मैरिज में मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। अगर आपके रिलेटिव से मिला है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होगा। लेकिन एग्जेम्पशन कहाँ नहीं है, 20,000 रुपया ये उसके दोस्त ने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 80,000 जो है वो कौन दिया है, उसका एक NRI फ्रेंड वो दिया है, और 18,000 रुपये एक फ्रेंड, 80 और 20 1 लाख, 1,18,000 रुपये, मैंने 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, बहुत छोटा है, हम चाहते तो आपको इसी में दिखा के बना देते, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको बना के दिखा रहे हैं तो चलिए समझा देते हैं, फिर उसके बाद बना देते, ठीक है। चलिए वो आंसर उसका दिखा भी देते हैं, कैसे कैसे बना, आपको समझ में आ जाएगा, हम बना भी देंगे। देखो बच्चों, है ना, आगे देखो, कुछ नहीं है, हमने कहा ना विनिंग लिखा हुआ इसलिए टेंशन नहीं था। आप क्वेश्चन देखिए, अपना बुक सामने रखिए, विनिंग लिखा हुआ था, कोई टेंशन नहीं, 1 लाख रुपया। लेकिन यहाँ अमाउंट रिसीव वर्ड लिखा हुआ था, आप देखिए बी नंबर में अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रेस विनिंग, मतलब 35,000 उसको कट छट के मिला है, तो इंटू 100 डिवाइड 70, 50,000 रुपया का प्राइज जीता था, 35,000 उसको मिला है। गिफ्ट देखिए, फ्रॉम फ्रेंड्स 20,000 रुपया, देखिए पॉइंट नंबर ए में 1 नंबर में लिखा रिसीव 20,000 एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, 20,000 रुपया। फिर पॉइंट नंबर 4 देखिए, रिसीव 80,000 एज गिफ्ट फ्रॉम हिज NRI फ्रेंड, वो 80,000 रुपया। और 5 नंबर पॉइंट, अनदर गिफ्ट ऑफ 18,000 रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है, टोटल है ना, ये 50,000 से अगर ज़्यादा नहीं होता
तो ये भी एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा है इसलिए पूरा होल अमाउंट टैक्सेबल होगा। देखिए गिफ्ट एक्सीड इन एग्रीगेट 50,000 हैंस टैक्सेबल, समझ में आ गया। दूसरा नंबर फ्रॉम एल्डर ब्रदर, देखिए क्या लगेगा, गिफ्ट फ्रॉम हिज रिलेटिव एग्जेम्प्टेड, गिफ्ट ऑन हिज मैरिज, अगर उसके शादी में मिला है पैसा या कुछ भी मिला है तो वो एग्जेम्प्टेड है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़कर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2,68,000 2,68,000 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, बना दे क्या, चलिए बना देते हैं। देखो बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक चैप्टर है और एग्जाम्पल नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करें, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो था 1 नंबर में क्या कहा गया था, आप भी मेरे साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। फ्रॉम लॉटरी ये 1 लाख है, ये बी में है अमाउंट रिसीव्ड। देखिए बच्चों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो है उसको आप सिर्फ लिख दीजिए, ज़्यादा आप उसमें किताब के चक्कर में रहिएगा कि ऐसा लिखा वैसा लिखा तो आपको परेशानी हो सकती है। आप जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। 35,000 रुपया मिला और ये 70%, तो ये कितना हुआ 50,000, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर देखिए ये सी नंबर में क्या आ गया, गिफ्ट वाला कहानी है। बस आप सबसे पहला यहाँ क्या करेंगे, 1 नंबर लिखेंगे इसके अंदर, रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, ये 20,000 लिखिए यहाँ पर आप, ज़्यादा अच्छा होगा। 2 नंबर तो नहीं, तीसरा नंबर भी नहीं, चौथा नंबर देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज NRI फ्रेंड, कितना है ये 80,000 हुआ। फिर ये आपका देखिए रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, कितना दिया हुआ 18,000 रुपया दिया हुआ। देखिए ये 0 0 ये 0 ये 8 8 2 10 11, 1,18,000 रुपया हो गया। ये क्योंकि 50,000 से ज़्यादा है इसलिए ये टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा। चलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसी में पॉइंट नंबर सी का, ये क्या नाम है, पॉइंट नंबर 2, गिफ्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एग्जेम्प्टेड। फिर इसके बाद तीसरा नंबर में लिखा हुआ है रिसीव्ड गिफ्ट ऑन हिज। बताइए मैरिज में अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होगा, ध्यान रखिए। बस हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। सारा चीज़ को जोड़िए आप, कितना आएगा, ये 8 आया, 5 1 6 आया और ये 2, मतलब 2,68,000 जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा।